नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ टॉप इम्पोर्टेंट जीके जीएस के 100 प्रश्न को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे कवर करने वाले हैं। साथ ही ये जो 100 प्रश्न है ये किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। इसीलिए साथी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जो लुसेंट जीके जीएस के 100 प्रश्न हैं इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज के इस जीके जीएस के वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? तो यह है दोस्तों अपना भारत के पंजाब राज्य में। ऑप्शन बी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम क्या है? इसका नाम दोस्तों क्या है? तो इसका नाम हो जाता है चंद्रयान प्रथम। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो के अंत में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए आप लोग। अगला प्रश्न कहता है भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया रूस देश के सहयोग से। ऑप्शन सी मेरे दोस्त सही उत्तर हो जाएगा, रूस आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पता है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्थित है? यह कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी नई दिल्ली में दोस्तों यह स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको ILO कहा जाता है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है तो जेनेवा में याद रखिएगा। जेनेवा में और एक दो याद रख लीजिएगा, जैसे WHO का पूछा जाए या WTO का पूछा जाए, रेड क्रॉस का पूछा जाए, तो ये सब का मुख्यालय जेनेवा में है। चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? दोस्तों, चाय में जो पाए जाने वाला नशा होता है उसका नाम होता है थीन। याद रखिएगा, चाय में पाया जाता है थीन बोल सकते हैं। और कॉफ़ी में पूछा जाए तो कॉफ़ी में बोल सकते हैं, कॉफ़ी में याद रखिएगा कैफीन पाया जाता है। और चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी जो है, लेटेराइट मिट्टी यह बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है अमृतसर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? तो अमृतसर की स्थापना दोस्तों कौन सिख गुरु के द्वारा किया गया? गुरु रामदास के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? आतंक विरोधी दिवस जो है यह 21 मई के दिन मनाया जाता है। प्रश्न का था छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप रायपुर को लॉक कर सकते हैं, यह छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य का दोस्तों उच्च न्यायालय है बिलासपुर। ऑप्शन बी बिलासपुर याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। ऑप्शन डी पाली भाषा बोल सकते हैं। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी अगर पूछा जाए तो क्रिकेट से दोस्तों। दिलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट से बोल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक रिवीजन कर रहे हैं सुपरफास्ट तरीके से 100 प्रश्न जीके जीएस के। चेचक रोग किससे फैलता है? चेचक रोग जो फैलता है यह वायरस के कारण फैलता है, यानी बोल सकते हैं विषाणु के कारण। और चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है? इसका संस्थापक स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। रामकृष्ण मिशन का दोस्तों स्थापना 1897 में किया गया इसके द्वारा।
अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है? वायुमंडल में 21% के आसपास, और बोल सकते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के आसपास, और याद रख सकते हैं साथ ही आप नाइट्रोजन गैस जो होता है यह सबसे अधिक मात्रा में 78% मौजूद रहता है वायुमंडल में। विश्व कहता है जल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च के दिन, और 22 मार्च के दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मेरे भाई लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। जम्मू कश्मीर का बात करते हैं तो डल झील याद रख सकते हैं, शेषनाग झील याद रख सकते हैं आप, और कौन झील है दोस्तों? शेषनाग झील है, डल झील है, आपको कहाँ? जम्मू कश्मीर में याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो आप बोल सकते हैं चीन है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, चीन बोल सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। प्रश्न कहता है कलिंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों इसकी राजधानी तोसाली बोल सकते हैं, इसकी राजधानी हो जाता है। धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? इसका नाम हो जाता है अकबर। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है, अकबर याद रखिएगा। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? भारत का प्राचीनतम पर्वत पूछा जाए तो अरावली मेरे दोस्त सही उत्तर हो जाता है, अरावली। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो जीवी मौलंकर बोल सकते हैं आप, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हो जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है? यह माना जाता है महाभारत को, और महाभारत का लेखक जो है यह है वेद व्यास जी बोल सकते हैं। महाभारत का युद्ध भी पूछा जाता है जो 18 दिन तक चला था। कितने दिन तक? 18 दिन तक। रामायण के लेखक हो जाते हैं महर्षि वाल्मीकि। कथा देवदास के लेखक कौन है? देवदास के लेखक मेरे दोस्त कौन हो जाते हैं? बोल सकते हैं शरद चंद्र चटर्जी इसके लेखक हो जाते हैं। चोल वंश का संस्थापक किससे माना जाता है? चोल वंश का संस्थापक माना जाता है राजेंद्र प्रथम को चोल वंश का माना जाता है। अगला प्रश्न, यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन दोस्तों अ में दिया गया है। शरीर की कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? आप बोल सकते हैं एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोल सकते हैं। इसका क्या होता है? तो फुल फॉर्म होता है। काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है? काराकोरम दर्रा जो है यह भारत और पाकिस्तान को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई? इसका साथ ही घोषणा किया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। लॉर्ड लिनलिथगो बोल सकते हैं। नौसेना का सबसे ऊंचा पद है। नौसेना का सबसे ऊंचा पद दोस्तों कौन है? तो एडमिरल बोल सकते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? पृथ्वी जो स्थित है मेरे दोस्त मंगल और शुक्र के बीच। मंगल को तो लाल ग्रह कहा जाता है और शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है। और बोल सकते हैं आप, याद रखिएगा इसके बारे में, पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का दोस्तों पूछा जा रहा है वारेन हेस्टिंग्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी इस 4 ऑप्शन में से भोपाल बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है?
तो किसको माना जाता है? लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। लॉर्ड मैकाले आप बोल सकते हैं। भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया? किस योजना के आधार पर? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत के ऊपर स्थित है? यह स्थित है माउंट आबू पर्वत के ऊपर। ऑप्शन ए में दोस्तों सही उत्तर दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में इसका स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है एमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? एमीटर का उपयोग जो है ना यह बोल सकते हैं विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा अदिश राशि होता है। वाहन में कथा पच्य दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग। हजामती दर्पण का नाम पूछे तो अवतल बोलिएगा। गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर बोलिएगा धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से मेरे साथी इसको जाना जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? इसके प्रमुख नेता है बोल सकते हैं मेधा पाटेकर। ऑप्शन बी सही उत्तर है। LTTE आतंकवादी संगठन है। सही जवाब इसका हो जाता है श्रीलंका का। ऑप्शन डी श्रीलंका का यह हो जाता है। सबसे हल्का पदार्थ कौन है? सबसे हल्का पदार्थ हीलियम होता है दोस्तों। सबसे हल्की धातु पूछा जाए लिथियम बोलिएगा। आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन थे? आवर्त सारणी का बात किया जाए तो मेंडलीफ को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय दोस्तों जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। महाकालेश्वर मंदिर कहता है मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है यह मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अगर आपसे अंतिम शासक पूछा जाए तो इस 4 ऑप्शन में से साथी क्यूमर्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? यह हरियाणा में पाए जाते हैं। सबसे कम वन पूछा जाए तो दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राज्य वंशों ने शासन किया? तो इसके तहत कुल 5 बोल सकते हैं जो शासन किया। सबसे बड़ा स्तनधारी मैमल कौन है? कौन है दोस्तों? सही उत्तर है ब्लू व्हेल बोल सकते हैं। ऑप्शन ए जो है यही सही जवाब हो जाता है। निम्नलिखित में कौन एक अर्ध विकसित बच्चा को जन्म देता है? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? कंगारू याद रखिएगा कंगारू बोल सकते हैं। अगला प्रश्न तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद हो जाता है इस वंश का अंतिम शासक। संगमरमर का सूत्र दोस्तों खड़िया इसको बोला जाता है। इसका सूत्र CaCO3 है। कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है। भारत में आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस का अध्यक्ष थे उस समय JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी आप बोल सकते हैं। मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? सही उत्तर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? अल बरूनी बोल सकते हैं। अल बरूनी याद रखिएगा आप। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक बोलिएगा। भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में यह स्थित है। नई दिल्ली में। कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है? कार्ल मार्क्स का बात हो रहा है जर्मनी से। कार्ल मार्क्स का जन्म भी पूछ लेता है कभी कभी। तो 5 मई 1818 में इसका जन्म हुआ याद रखिएगा जर्मनी के टियर नामक नगर में। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इसके द्वारा दिया गया। सैयद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? सैयद वंश के संस्थापक मेरे साथी खिलजी खां को माना जाता है। विकल्प ए को आप लॉक कर लीजिए। लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी हो जाता है। ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी याद रखिएगा।
पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? उस ऋतु का नाम आपको याद रखना है वर्षा ऋतु। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यह विद्युत ऊर्जा का इकाई है। शक्ति का दोस्तों वाट होता है। कहता है पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? इस नाम से जाना जाता है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को इस नाम से जाना जाता है। कहता है पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? यह स्थित है अफगानिस्तान में। ऑप्शन बी अफगानिस्तान में स्थित है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय का बात करते हैं तो यह बाबर के समकालीन थे, मुगल वंश के संस्थापक बाबर के। माला प्रभा परियोजना कहाँ स्थित है? यह परियोजना कर्नाटक। ऑप्शन ए कर्नाटक सही उत्तर है। अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? उस मंडल का नाम है क्षोभ मंडल, याद रखिएगा। ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। डीजल इंजन का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ होता है? इसका निर्माण होता है वाराणसी में। ऑप्शन सी मेरे दोस्त वाराणसी बोलिएगा। न्यूट्रॉन कैसा कण है? न्यूट्रॉन जो होता है यह आवेशहीन कण होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? कुनैन को प्राप्त किया जाता है सिनकोना के छाल से, इसको प्राप्त किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में इसका स्थापना हुआ था। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तरंगदैर्घ्य पूछा जाए ना तो लाल का बोलिएगा सबसे अधिक रहता है और विचलन सबसे कम होता है इसका। कहता ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह मंदिर जो स्थित है ना उड़ीसा में स्थित है। कहाँ मेरे साथी? उड़ीसा में यह मंदिर स्थित है। बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं? बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद कहा जाता है। राष्ट्रीय पंचायत बोला जाता है नेपाल देश के संसद को, याद रखिएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देता है? यह काला रंग का आपको दिखाई पड़ेगा, काला रंग का, याद रखिएगा। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? सही उत्तर मेरे दोस्त 64 बोल सकते हैं। ऑप्शन डी 64। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया? तो यह रखा गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया था। निकोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? निकोटीन का मुख्य स्रोत क्या है पता है आपको? तंबाकू। तंबाकू सही उत्तर हो जाएगा। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? किसी वस्तु का भार मेरे साथी चंद्रमा पर घटेगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति बोल सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर साथी ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस को बनाने में लोहे का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है इसको बनाने में। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है मेरे साथी? यह सिलिकॉन का बना होता है। किसका? सिलिकॉन का बना होता है। नेत्रावती नदी किस ओर प्रवाहित होती है? सही उत्तर दक्षिण की ओर। अगला प्रश्न देखिए, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? सही उत्तर आपको पता है असम बोल सकते हैं। ऑप्शन ए असम मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाती है? तो यह आपको हानि पहुंचाती है आयन मंडल को। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन है? पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन है? हाइड्रोफोन है क्या? ऑप्शन हो जाएगा सी हाइड्रोफोन बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलकर कितने प्रतिशत मात्रा में हवा मौजूद है? हवा में मौजूद है दोनों मिलाकर दोस्तों तो 99% आसपास, 99% बोल सकते हैं। रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? यह
किसके शासनकाल में? शेरशाह सूरी के शासनकाल में, जिसका बचपन का नाम फरीद खां हो जाता है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हांगहो नदी को चीन के शोक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अद्वैतवाद सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? यह सिद्धांत मेरे भाई किसके द्वारा? शंकराचार्य ने प्रस्तुत किया था, शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का आखिरी है, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत। दोस्तों सूर्य जो है ना, यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के 100 प्रश्न करवाए कम समय में, एक रिवीजन के तौर पे। साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।